हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समूहापवर्त्य और महत्तम समूहापवर्त्य क्या है और कैसे ज्ञात करते हैं। लघुत्तम समूहापवर्त्य यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन शॉर्ट में LCM, ये क्या है? यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए समूह की सभी संख्याओं का गुणज हो, यानी सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो जैसे 4, 8 और 12 का हम LCM याद कर रहे हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो सभी संख्याओं का गुणज हो, यानी वो संख्या 4 की भी गुणज हो, 8 की भी गुणज हो और 12 की भी गुणज हो। 4 की गुणज 4, 8, 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छक्के 24, 8 की गुणज 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 12 की गुणज 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ये गुणज है। और सभी संख्याओं का गुणज होनी चाहिए वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी 4 का भी गुणज हो, जैसे 24 4 का भी गुणज है, 8 24 8 का भी गुणज है, 12 24 का भी गुणज है। तो ये 24 जो है वो 4 का गुणज है, 8 का गुणज है, 12 गुणज है, यानी समूह में जो 3 संख्या लिखी हुई है 4, 8, 12, इन सभी का गुणज 24 है, तो LCM होगा 24। इसके अलावा आगे चल करके 48 भी इनका गुणज होगा, 4 का 8 का भी गुणज 48 होगा, 12 गुणज भी 48 होगा। लेकिन हम कौन सी संख्या लेते हैं? छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, तो 24 छोटी है इनमें से, तो 24 इसका LCM होगा। समझ में आ गया होगा LCM क्या है? यानी वो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। ये संख्या 24 है, वो 4 से भी विभाजित होती है, 8 से भी विभाजित होती है और 12 से भी विभाजित हो जाती है। अब देखते हैं महत्तम समूहापवर्त्य क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए समूह की सभी संख्याओं का सार्वग गुणनखंड हो, यानी सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ है सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए और यहाँ है सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे इसी यही है 4, 8, 12 का हम अगर HCF ज्ञात करेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दिए गए समूह की सभी संख्याओं का सार्वग गुणनखंड होगा। जैसे 4 का गुणनखंड लिखें तो 4 गुणा 1 लिख सकते हैं, 8 का 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 12 का 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सार्वग गुणनखंड क्या आएगा? 4 आएगा। हालांकि गुणनखंड 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 का गुणनखंड लिख सकते हैं, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 2 भी जो है वो गुणनखंड वो सारा गुणनखंड है, लेकिन हम बड़ी सी बड़ी संख्या लिखते हैं। 2 सारा गुणनखंड है, 4 भी इसका सारा गुणनखंड है, तो बड़ी से बड़ी 2 और 4 में बड़ा कौन है? 4 है, तो 4 इसका HCF होगा। यानी 4 जो है वो 4 का गुणनखंड है, 4 जो है वो 8 का भी गुणनखंड है, 4 12 गुणनखंड है, यानी सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। ये जो HCF है वो दिए गए समूह की सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। 4 को 4 विभाजित कर देगा, 8 में 4 का भाग चला जाएगा और 12 में 4 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। ये है HCF और LCM, समझ में आ गया होगा। अब हम ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM ज्ञात करते हैं। इन सवालों में HCF और LCM ज्ञात करना है। 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड करके। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, इकाई का अंक 6 है, विभाजकता का नियम बताया था इससे पहली क्लास में कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो हम 26 में 2 का भाग देंगे, भागफल जो आएगा वो यहाँ नीचे लिखेंगे 13। 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग जाएगा, तो 13 का भाग देंगे 1। इसी तरीके से 91 में इकाई का अंक 1 है, विषम है इकाई का अंक, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 9 और 1 10, अंकों का योग 10 हो रहा है जो कि 3 से भाज्य नहीं है, तो 3 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा। फिर इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है तो 5 का भी नहीं जाएगा। फिर हम इसमें 91 में 7 का भाग देखें, अगर पूरा पूरा गया तो ही लिखना है। 7 का भाग आप करके देखें 91 में, तो 7 एकम 7, 7 21 13 आएगा और 13 में फिर 13 का भाग जाएगा 1, क्योंकि 26 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 7 गुणा 13। अब 26 और 91 का HCF लिखेंगे और LCM लिखेंगे। HCF में वो गुणनखंड आएगा जो सारा गुणनखंड हो, कॉमन हो। जैसे 13 26 का भी गुणनखंड है और 13 91 का गुणनखंड है, तो 13 आ जाएगा, यानी HCF आ जाएगा 26 और 91 का 13। 13 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। 26 में 13 का भाग चला जाएगा, 91 में 13 का भाग चला जाएगा। LCM की बात करें, 26 और 91 का LCM क्या होगा? LCM में अधिकतम घात वाले गुणनखंड आते हैं। जैसे 2 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा। यहाँ 13 घात 1 है, यहाँ भी 13 घात 1 है, तो 13 घात 1 आ जाएगा गुणनखंड में। और 7 एक बार है तो ये भी आ जाएगा। इनको आपस में गुणा करें, 13 दूना 26 और 26 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 162।
तो 162 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी वो छोटी से छोटी संख्या है जो 26 का भी गुणज है और 91 का भी गुणज है। 162 नहीं 182। ठीक है, उसके बाद हम ज्ञात करते हैं 6, 72 और 120 के HCF और LCM। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 2 3 6, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 72 में 2 का भाग देंगे, 72 में 2 का भाग देना है 36, 36 में 2 का भाग देंगे 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9, 2 का भाग तब तक देना है जब तक 2 का भाग जा रहा हो तो देते रहना है, नहीं जाए तो फिर 3 का देना है। अभी 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 9 में 3 का भाग देंगे 3 और 3 में 3 का भाग देंगे 1। तो हमारे पास 6 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 और 72 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद 120 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 120 में 2 का भाग देंगे 60, 60 में 2 का भाग देना है 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 15 में 3 का भाग देंगे 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1। अब अगर 120 के अभाज्य गुणनखंड लिखें तो ये अभाज्य गुणनखंड है, ये लिखने हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनका अगर HCF ज्ञात करना है तो HCF में वो गुणनखंड आएगा जो तीनों का सारा गुणनखंड हो, कॉमन गुणनखंड हो। ये 2 तीनों के गुणनखंड है, 6 का भी है, 72 का भी है, 120 का, तो 2 को लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 जो है वो 6 का भी गुणनखंड है, 72 का भी है, 120 का, तो 3 लिख लेंगे। उसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है जो कॉमन है, तो 2 3 6 इसका HCF हो जाएगा। 6 को विभाजित कर रहा है, 6 72 को विभाजित कर रहा है, 6 120 को भी विभाजित कर रहा है। LCM लिखें तो इसका LCM लिख लेते हैं, क्या आएगा 6, 72 और 120 का LCM में गुणनखंड आएगा अधिकतम घात वाला। यहाँ 2 घात 1 है, यहाँ 2 कितनी बार है 1 2 3 बार है, यहाँ 2 3 बार है, तो 3 बार वाला लिखेंगे, यानी 2 घात 3 लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे। 3 यहाँ 1 बार है, इसमें गुणनखंड 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो अधिकतम घात वाला लिखना है तो 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3। 5 यहाँ 1 बार है तो इसको लिखेंगे, कॉमन चेन ना हो तो भी लिखेंगे LCM के लिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे 360। तो 6, 72, 120 का LCM हो जाएगा 360। फिर करते हैं 17, 23 और 29। आप अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 17 आपको पता होना चाहिए कि 17 अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। 2 का 3 का 5 7 11 13 किसी का नहीं जाएगा, कुल 17 का जाएगा क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17। इसी तरीके से 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 में सिर्फ 23 का भाग जाएगा, 23 एकम 23। इसी तरीके से 29 खुद एक अभाज्य संख्या है, 29 में 29 का भाग जाएगा 1 आएगा। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 1, 23 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 23 गुणा 1, 29 के अभाज्य गुणनखंड हो गया 29 गुणा 1। अब इनका HCF अगर लिखें तो HCF में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो सारा गुणनखंड है 1 है, तो इनका HCF 1 होगा। LCM अगर निकालेंगे तो 17 गुणा 23 भी आएगा, गुणा 29 आएगा। इन तीनों को आपस में गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी वो 17, 23 और 29 का LCM है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट है 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए LCM अगर ज्ञात करना हो तो हम इनका एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके भी LCM ज्ञात करते हैं, लेकिन HCF ज्ञात करना है तो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 336 का अलग अभाज्य गुणनखंड करना है और 54 का अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। इस इकाई का 6 है तो 2 का भाग जाएगा, अगर इसमें 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 168, 2 का भाग देंगे तो ये 168 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे इसमें 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 84 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 42 और फिर 2 का भाग देंगे 21। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग देंगे 7 और 7 में 7 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 27, अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 का भाग देंगे, 3 में 27 9 बार, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 3 9 और 3 में 3 का भाग देंगे 1। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 बार है तो 4 बार लिख लेंगे। फिर 3 गुणा 7 और 54 के अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 336 और 54 का अगर हम HCF लिखें तो HCF में वो गुणनखंड आता है जो सारा गुणनखंड हो, कॉमन हो। ठीक है, तो कॉमन कौन सा गुणनखंड है 2, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, रख दे तो 2 आ गया, गुणा 3
336 का भी गुणनखंड है, 54 का भी है, तो 3 आ गया। 2 तिये 6 जो है वो HCF है 336 और 54 का, यानी 6 जो है वो 336 को विभाजित कर रहा है और 54 को विभाजित कर रहा है। एलसीएम देखें तो 336 और 54 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में अधिकतम घात वाले गुणनखंड आएंगे। जैसे 2 की घात यहाँ पर कितनी है, 4 बार है, तो 2 की घात 4 है। यहाँ 2 एक बार है, तो ज़्यादा बार जो है वो लिखना है, यानी 2 गुणा 4 बार लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 यहाँ एक बार है, ये इसमें 3 बार लिखा गया है, तो 3 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3। और 7 एक बार है, तो ये लिखेंगे। आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 48 को गुणा करेंगे 9, 3 तिये 9, 67, तो ये आ गया 8 तिये 24 और 2 तिये से गुणा करेंगे, 4 तिये 12, 60 62, 2 6, 6 24 और 36, 3024 इसका एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद आपको ये देखना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का गुणनफल वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है। यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि संख्याओं का गुणा, संख्या 336 और 54 है, इनको गुणा करके देख लेंगे और ये बराबर आना चाहिए HCF और LCM के। ये भी हमें वेरीफाई करना होता है, ये संबंध की जांच करनी होती है कि सही है कि नहीं है। तो हम दोनों संख्याओं का गुणा करना कितना आता है, 336 को अगर हम 54 से गुणा करें, 6 चौके 24, 4 से लगेगी 2, तो ये आ गया 1344। 5 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 5 तिये 15 और 1 16, जोड़ने पर कितना आ गया 18, 144, यानी ये गुणा है। अब हम HCF और LCM का गुणा करेंगे। HCF है हमारे पास 6 और LCM है 3024, तो 3024 को अगर 6 से गुणा करें तो भी यही आएगा, तो ये दोनों बराबर है। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें दोनों संख्याओं के का अगर हमें HCF दे रखा है, LCM ज्ञात करना है, तो हम HCF से भाग दे सकते हैं। दोनों संख्याओं गुणा में किसका भाग दे देंगे, HCF का भाग दे देंगे, LCM आ जाएगा। इसी तरीके से हमें अगर LCM दे रखा हो, HCF ज्ञात करना हो, तो LCM भाग में चला जाएगा। किस तरीके से, अभी दोनों संख्याओं का HCF दिया हो और हमें LCM ज्ञात करना हो, दोनों संख्याओं का HCF 9 दे रखा है, अगर हमें LCM ज्ञात करना हो तो इन संख्याओं के गुणा में आप HCF का भाग करके LCM ज्ञात कर सकते हो। यदि इसी तरीके से HCF ज्ञात करना हो तो LCM का भाग हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 34 को 657 से गुणा करेंगे तो इसका LCM आ जाएगा।